कल्याणकारी सोच रखने वाली भूपेश सरकार लगातार लोगों की भलाई के लिए कदम उठाती रही और कई योजनाओं के जरिए लोगों को सीधे लाभ मिल रहा है। संवेदनशील सीएम भूपेश बघेल ने किसानों के हित में भी अहम कदम उठाए और सरकार बनने के बाद 21 मई 2020 से छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी न्याय योजना का आगाज किया। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से केंद्र सरकार की एमएसपी राशि के अलावा राज्य सरकार योजना के जरिए किसानों के खाते में शेष राशि को बैंक खाते में सीधे डाल रही है। इसलिए वर्तमान में राज्य सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए किसानों का धान 2,640 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीद रही है। सरकार पंजीयन कराने वाले हर किसान से प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीद रही है। इससे किसान न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है बल्कि किसान परिवारों में समृद्धि आ रही है। बहुत अच्छे ढंग से धान की खरीदी हो रही है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने किसानों के हित में बड़े बड़े निर्णय लिए। मैं उनके लिए 2 लाइन बोलूँगा कि देवभोग के हीरा जड़े है छत्तीसगढ़ के ताज में, दिन हमार बहुर के संगी भूपेश बघेल के राज में। महासमुंद जिले की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है। पहले यहाँ के किसान खेती से दूर होते जा रहे थे। धान का सही दाम न मिलने के कारण परेशान रहते थे। लेकिन जब से सीएम भूपेश बघेल ने राजीव गांधी न्याय योजना शुरू की है, किसानों की खेती करने में दिलचस्पी बढ़ गई है। भूपेश सरकार के इन 4 सालों में लगातार किसानी रकबे में बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए जिले में 8 खरीदी केंद्र बनाए गए। अब जिले में 160 खरीदी केंद्रों पर धान खरीदी हो रही है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। 8,351 पंजीयन कराने वाले किसान बढ़े हैं। 2021-22 में जिले में पंजीकृत किसानों की संख्या 1,50,220 थी, जो अब बढ़कर 2022-23 में 1,58,371 हो गई है। धान का रकबा भी बढ़कर 2,25,829 हेक्टेयर हो गया। इतना ही नहीं, सोसाइटी में लगातार जनप्रतिनिधियों के दौरे और निरीक्षण करने से किसानों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। टोकन भी समय पर कट रहा है, जिससे किसान भूपेश सरकार की तारीफ करते नहीं थकते। किसान धान लेके आने में तकलीफ होता था तो नज़दीक में उनका सोसाइटी खोल करके सुविधा दिए हैं और किसानों का धान सुचारू रूप से अच्छी तरीक़ा से बिक रहा है। ना सुक्ति आ रहा है, ना कुछ नहीं हो रहा है और उठाव भी अच्छा कर रहा है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से धान बेच चुके किसानों का मानना है कि भूपेश सरकार के 4 सालों में किसानों की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली है। जिले के ग्राम बसूला डबरी के रहने वाले जगेश्वर ठाकुर के पास 22 एकड़ जमीन है। उनका कहना है कि भूपेश सरकार की योजना के कारण धान की खेती से हमें बहुत फायदा हो रहा है। अब खेती किसानी से संबंधित उपकरण की खरीदी कर पा रहे हैं। इसी तरह जिले के एक और किसान तेजन चंद्राकर के पास 30 एकड़ जमीन है। उनका कहना है कि राजीव गांधी न्याय योजना से प्राप्त राशि की बदौलत ही किस्त पर ट्रैक्टर और थ्रेशर ले पाए हैं। जो अभी राजीव गांधी योजना आया है उसमें लाभ हो रहा है। जो अभी किसानी से थोड़ा फायदा मिल रहा है, जिसमें ट्रैक्टर और जो थ्रेशर है ना वो ले लिया हूँ। हम जब शुरू में खेती कर रहे थे तो उसमें बहुत कम बचता था और जब से राजीव गांधी न्याय योजना पिछले 4 साल से लागू हुआ है तब से हमारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव आया है और हमको साल का लगभग 3 लाख रुपया अतिरिक्त मिल जाता है राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, जिससे मेरा जो सपना है वो साकार हुआ और मैंने अपना घर बना लिया। भूपेश सरकार की सोच है कि किसान खेती से ज्यादा कमाए ताकि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा बना रहे। इतना ही नहीं, राज्य सरकार राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से धान के अतिरिक्त दूसरी फसल लेने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ 9,000 रुपए की राशि दे रही है, जिससे छत्तीसगढ़ में धान के साथ साथ अन्य फसलों की पैदावार भी खूब हो सके। जब छत्तीसगढ़ में हमारी हुकूमत आई तब 18 लाख किसान ही पंजीकृत थे। 8 लाख से अधिक किसानों का पंजीयन इस बात को दर्शाता है कि खेती किसानी की ओर आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यक्रमों के कारण लोगों का रुझान बढ़ा है। किसानों को छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा धान खरीदी में जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है और ये किसानों का जो कृषि के प्रति जो रुझान है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। निश्चित रूप से राजीव गांधी किसान न्याय योजना ने छत्तीसगढ़ के किसानों को खेती से ज्यादा लाभ अर्जित करने का रास्ता दिखाया है।
इसलिए महासमुंद समेत प्रदेश के सभी जिलों के किसान इस योजना के तहत प्रति वर्ष लाखों रुपए का धान बेचकर आर्थिक रूप से संपन्न हो रहे हैं। किसानों के समृद्ध होने से राज्य भी समृद्ध हो रहा है।